वर्सेस पाकिस्तान मैचेस भाई, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान आगे, इंडिया और पाकिस्तान के आपस में आगे कोई मैचेस होने के चांसेस ही नहीं है। टीम इंडिया का हेड कोच इस टाइम पे ये बात करता है कि भाई हमें पाकिस्तान के साथ एशिया कप, वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप फॉर्मेट कुछ भी हमने खेलना ही नहीं है उनके साथ, हमें टोटली बाइकआउट कर देना चाहिए। ये गौतम गंभीर जो कि टीम इंडिया के इस टाइम पे हेड कोच चल रहे हैं, ये वो बात कर रहे हैं। इससे पहले जब वो हेड कोच नहीं थे, तब और अब की उनकी हर बात में ना वो वज़न बढ़ गया, क्योंकि वो अब इस टाइम पे टीम इंडिया के हेड कोच हैं। अगर वो टीम इंडिया के बारे में कुछ भी बात करते हैं तो वो एक प्रॉपर मतलब हिसाब-किताब है उस बात का, उस बात में बड़ा वज़न होना चाहिए। तो भाई साहब उन्होंने अगर ये बात कर दी है, तो आगे अब उनकी गवर्नमेंट का क्या हिसाब-किताब है वो भी देखना पड़ना है। और बाकी इस टाइम पे जो इंडिया और पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल चल रही है यार, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, पहले इंडिया का जो पहलगाम वाला सीन हुआ, वाक़या हुआ, उस पे भी हम सब ने बैठ के, हम सब ने पाकिस्तानियों ने, हमारे जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, सब ने बैठ के ये एक्सेप्ट किया और सब ने कहा कि यार नहीं होना चाहिए। सब ने बैठ के मतलब उस वाक़ये की मज़म्मत की। लेकिन जो इंडिया की तरफ से जब हमारा हुआ था ट्रेन वाला हादसा, आप सबको पता है जब जाफ़र एक्सप्रेस वाला सीन हुआ था, उस टाइम पे इंडिया की तरफ से इस तरह की कोई बातें नहीं हो रही थी। वो बल्कि टीवी चैनल्स पे बैठ के उनके जितने भी बड़े-बड़े हैं, सारे बैठ के मज़ाक उड़ा रहे थे। कि भाई आप, आपका सिक्योरिटी सिस्टम, आपकी जी आईएसआई, आर्मी और पता नहीं क्या-क्या आप बातें करते नहीं थकते, और आपकी ट्रेन को पता नहीं कितने दिनों के लिए आप वो जी अगवा करके रखा हुआ था। पता नहीं किस हिसाब के आपकी सिक्योरिटी सिस्टम है, आप पता नहीं कैसे कर सकते हैं भई एक ट्रेन को इतने दिनों के लिए अगवा कर सकते हैं। जी हाईजैक हो सकता है, एयरप्लेन को हाईजैक कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। ट्रेन को इतने दिनों के लिए कैसे आप वो कर सकते हैं? मतलब इस तरह की बातें कर रहे थे सारे वहाँ पे बैठ के। और हमारे इधर भई वो उसमें उस बात को दूसरे-तीसरे दिन ही ख़त्म, भूल-भुला गए थे सारे कि हम कुछ ऐसी-वैसी कोई बात भी हुई है। और इंडिया में देख लें, वो जब से पहलगाम वाला उनका सीन हुआ, उनके न्यूज़ चैनल बस ही नहीं कर रहे भाई। वो तो टोटली बैठे हुए हैं, बैठ के एक तो उस वाक़ये को पकड़ा हुआ है जी, इतने 26 यार हमें हमें भी ठीक है, दुःख हुआ है। जहाँ भी इंसानियत का इस तरह का कोई भी सीन हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, इवन कि कहीं पे भी हो। हर बंदे को दुःख होता है। तो भाई साहब बात ये है कि इंडिया वाले को इस चीज़ को मतलब कोई भी उनके बारे में बात हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो इतना को बढ़ा-चढ़ा के लगाते हैं और चुप ही नहीं करते। और ऊपर से कुछ भी हो, कुछ ज़रा सा भी कोई बात हो जाए वहाँ पे, कुछ भी मतलब उनके मुल्क में कोई भी चीज़ हो जाए, कि पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दो उठा के, जी हाँ यार पाकिस्तान ने किया ये सारा कुछ। अव्वल तो जब पाकिस्तान ने ये कहा था कि भई आपको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, न्यूट्रल कमेटी बिठा के इन्वेस्टिगेट कराएँ, जिसका भी हिसाब-किताब है फिर उसको बाद में उसका करते हैं, जो भी है। तो भाई इन्वेस्टिगेट करवाना था और मोदी साहब ने अपना हिसाब-किताब शुरू कर दिया। वो तो अब आज रात को भाई पाकिस्तान में 3-4 जगहों पे अटैक्स हुए हैं और मिसाइल दागे गए हैं, पाकिस्तान इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पर मिसाइल दागे गए हैं आज रात को। इस टाइम मैं जहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ, इसमें बहावलपुर भी शामिल है और मैंने भी वो सुनी है। जब रात को यकीन करो वो मैंने 2 धमाकों की आवाज़ सुनी है। मैंने कहा देखो यार इंडिया ने हमला तो नहीं कर दिया। रैंडमली यकीन करो कोई ऐसा ज़हन में इस तरह की बात नहीं थी। बैठा मोबाइल मेरा ख़्याल है मैं यूज़ कर रहा था और अचानक ही धमाकों की आवाज़ है। मेरे मुँह से सीधा यही पहला लफ्ज़ यही निकला। मैंने कहा इंडिया ने देखो कोई हमला-शमला तो नहीं कर दिया। बाहर उठ के देखे, सारे देखे, सड़कों पे बंदे-शंदे आए हुए थे, इकट्ठे हुए हुए थे, भाई देखें हुआ क्या है, सीन क्या हुआ है? क्योंकि हम ज़रा वाक़ये से काफ़ी दूर हैं, तो हमें कुछ इतना आइडिया नहीं है कि भाई क्या सूरत-ए-हाल है। बहरहाल आवाज़ धमाके की ठीक-ठाक सुनाई दी थी वहाँ पे 2 दफ़ा। तो ये तो भाई थी बहावलपुर की सूरत-ए-हाल। कोटली की तरफ से भी इस तरह का सीन हुआ है, उधर भी इस तरह की बातें हो रही हैं, वहाँ पे भी मिसाइल दागे गए हैं और एक और जगह भी बता दी मुज़फ़्फ़राबाद है मेरा ख़्याल है। तो बहरहाल भाई इंडिया की तरफ से तो फुल जंग-शंग का ये तो अब जो जंग कर रहे थे, पाकिस्तानी भी सारे ये बच्चे, ख़ैर उनको तो मैं बच्चे ही कहूँगा, सारे बैठ के अपने शुगर लगा रहे थे। वो तो शुगर ही लग रहा था सारा सोशल मीडिया पे कि भई आप पानी बंद कर दो तो हम ये कर देंगे, पानी चला दो, मैं नहाने के लिए बैठा हूँ, मेरी आँखों में साबुन चला गया। मेरी आँखों में साबुन चला जाएगा, पता नहीं क्या-क्या बैठ के सबने मीम्स ही बनाई हैं वहाँ पे बैठ के, उस पे तो मैं बात नहीं करूँगा। अपना एंटरटेन कर रहे हैं सबको, जो भी है, उसको तो छोड़ो साइड पे। सीरियस बात ये है कि इस टाइम पे भई इंडिया टोटली पाकिस्तान के साथ बायकॉट करना चाह रहा है, वो पाकिस्तान के साथ हर तरफ से जंग करना चाह रहा है। चाहे वो हो जाए क्रिकेट के मामलात में, चाहे वो अब बाकी मिसाइल्स वगैरह तो आप देख ही रहे हैं, वो तो पानी भी उन्होंने बंद कर दिया, सोशल मीडिया भी उन्होंने ही बैन कर दिया सारा का सारा। हमारे जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं इस टाइम पे वो इंडिया में बैन है। इंस्टाग्राम देख लें, यूट्यूब देख लें, सब का सब बैन हुआ पड़ा है। पता नहीं यहाँ पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या कर रही है, भाई उनके भी बैन कर दें सारे और हमसे ज़्यादा उन्हें नुकसान होना है। क्योंकि इंडिया की चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखा जाता है पाकिस्तान में, चाहे इंडिया के ड्रामाज हो जाएँ, चाहे इंडिया के मूवीज़ हो जाएँ, कुछ भी हो जाए, इंडियन सेलिब्रिटीज़ जितने भी हैं, उन सबको पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद फॉलो करती है। तो भाई उनको भी बैन करें, भैंस की आँखें। अगर आपके घर कोई बच्चा बैठा है और खिलौना उसके हाथ से गिर के टूट जाए, तो वो आपने उसका भी इल्ज़ाम पाकिस्तान पे डाल देना है। आपकी तो सूरत हाल ये बनी हुई है सारी की सारी। आपके तो मीडिया में जितने जितने बैठे हुए हैं सारे यही बैठ के बातें करते हैं कि भाई हाँ जी, ये सारा कुछ हो गया, ये तो भाई पाकिस्तान ने किया होगा। ना कोई इन्वेस्टिगेट करना, कुछ भी नहीं करना, बस उठा के पाकिस्तान पे डाल देना। अब जी ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जी उन्होंने ये मिसाइल वगैरह दागे में ये ऑपरेशन चल रहा है जी उनका, ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा हुआ है उस ऑपरेशन का। और
चला दिया जी ऑपरेशन, वो मिसाइल वगैरह दागे में। पाकिस्तान की भी इस तरफ से सुना कि जवाबी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उनके भी कुछ तैयारी श्यारी गिरा दी हैं, पता नहीं कुछ। अभी इसका तो मैं डिटेल में, मेरा ख्याल है 9-10 बजे अच्छी और सही रिपोर्ट्स आएंगी, तभी बात होगी इस बारे में। बाकी भाई ये सूरत हाल चल रही है टोटल इस टाइम पे, जबकि PSL चल रहा है। पहले तो यार ये PSL से बढ़ के बात होगी, बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है बात, लेकिन अगर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए तो इस टाइम पे PSL पाकिस्तान में चल रहा है और उधर IPL भी चल रहा है। तो दोनों ही कंट्रीज़ में भाई अगर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही बुरी बात है ये। अगर जंग किसी भी टाइम पे हो जाए तो वो तो भाई टेंशन वाली बात है, लेकिन इस टाइम पे सबसे बड़ी टेंशन क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये है कि भाई PSL भी चल रहा है, दूसरी टीम्स आई हुई हैं सारी। अरे हमारी मर के पाकिस्तान में क्रिकेट स्टार्ट हुई है, और अब इस तरह के हालात देख के लग नहीं रहा कि भाई आगे पता नहीं क्या बनना है। PSL के भी काफ़ी मैचेस पड़े हुए हैं। अक्षय कुमार जैसा बंदा खड़ा होकर जब नारे लगवाएगा, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगवाएगा, अक्षय कुमार जैसा बंदा खड़ा होकर, और हम यहाँ बैठ के सारे उसको सपोर्ट करते हैं, हम यहाँ उनकी बैठ के मूवीज़ भी देखें, सारा कुछ करें। हमारी गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है, हमें बैन करना नहीं आता जैसे को। भाई आप भी पकड़ के बैन करो, भैंस की आंख, हमें देखना नहीं है ऐसे स्टार्स को यार, ऐसे सेलिब्रिटीज़ को हमने नहीं देखना यार जो इस तरह की खड़ के बातें करें। पाकिस्तान में एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग पड़ी हुई है अक्षय कुमार साहब की, कि जी उसकी मूवीज़ अच्छी हैं, उसकी पता नहीं क्या क्या बैठ के अबू बनाया हुआ है सबको, और उनकी तरफ से वो भाई हमें कुछ भी नहीं समझते, हर तरफ उन्होंने हमें फेंका हुआ, रगड़ा हुआ है। गौतम गंभीर साहब की बात यही है कि भाई इंडिया पाकिस्तान कहीं भी नहीं होना चाहिए। तो भाई आपने नहीं खेलना तो भाई हमने भी नहीं खेलना, हम कौन सा बैठे हुए हैं आपके इंतज़ार में, हम कौन सा आपके इंतज़ार में बैठे हैं। अभी आप खेलेंगे तो नहीं खेलेंगे, हमारे पहले ही हालात बड़े ख़राब हुए हैं। हम पहले अगर इतना कुछ कर रहे हैं, अगर भाई अगर यहाँ क्रिकेट में भी ऐसा कोई मसला हो गया इंडिया पाकिस्तान नहीं होता तो भाड़ में जाओ भाई, हमने खेलना ही नहीं है। अगर आपने ही नहीं खेलना तो हम क्या घर चल के आ जाएंगे भाई नहीं हमें खिलाओ, हमने आप ही के साथ खेलना है और तो टीम्स है ही नहीं कोई भी। आपने पहले जी इंडिया में नहीं आना, आपने हर तरफ से तो दोगलेबाजियाँ की हुई हैं, हर तरफ से तो भाई इंडियन गवर्नमेंट पंगे ले रही है। पहले जी इंडिया में आ जाओ, पाकिस्तान में हम नहीं आएंगे। IPL में नहीं आना, वैसे आ जाना है। IPL में आप इंडिया में नहीं आ सकते। IPL में अगर आपके पास दूसरा कोई पासपोर्ट है, जैसे कि अब आमिर साहब ने बनवा लिया है, किसी और कंट्री का पासपोर्ट है तो फिर तो आप आ सकते हैं, लेकिन एज अ पाकिस्तानी आप इंडिया IPL खेलने नहीं आ सकते। लेकिन जब वर्ल्ड कप होगा, जब हमें फ़ायदा होगा, जब हम ICC की तरफ से अच्छा खासा पैसा जनरेट करेंगे, तब आप ज़रूर आएंगे। आपके बगैर हमारा टूर्नामेंट भी नहीं होना। जब पाकिस्तान आने की बारी है चैंपियंस ट्रॉफी में, तब जी हमने तो नहीं जाना जी चैंपियंस ट्रॉफी। वहाँ पे सब टीम्स को बुलाया, सबको हरा हरू के सुकून से अपने घर पे एक हिसाब से वर्ल्ड कप करा के, चैंपियंस ट्रॉफी करा के, मतलब होस्ट हम हैं और हमारी कोई उपति नहीं है, मतलब अपनी मर्जी सारी चला चलो के चैंपियंस ट्रॉफी जीत के सुकून से घर बैठे हुए हैं। तो पता नहीं क्या सूरत हाल है। ये तो वही बात होगी, दो बच्चे आपस में बैठ के एक ही खिलौने के पीछे लड़ रहे हैं, एंड में हालत यही होती है कि वो खिलौना ही टूटता है, ना उसके पास जाता है ना उसके पास जाता है। हमारा सूरत हाल, हमारी दोनों कंट्रीज़ की सूरत हाल इस टाइम पे वही है। पता नहीं हमारे बड़े क्या कर रहे हैं, अब हम इनको क्या ही कहें यार, हमसे ज़्यादा नॉलेज इनको है, और पता नहीं वो किस तरह के फैसले वगैरह करते हैं। खैर भाई आप अपनी अपनी राय का लाजमी कमेंट्स में शेयर करें, लाजमी इजहार करें कि आपको क्या लगता है इस सारे मामलात में। और अभी तो भाई इंडिया पाकिस्तान में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं। तो भाई सीधा सीधा यकीन करो, पहले फ़लस्तीन भी स्टार्ट ऐसे ही हुआ था, फ़लस्तीन में भी काम स्टार्ट ऐसे ही हुआ था, फिर पता भी नहीं चला। अब देख लो उधर के हालात क्या हो चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।